हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हॉलीवुड पॉप कल्चर की दुनिया से आज फिर लेकर आया हूँ काफी सारे गर्मागर्म और एक्साइटिंग अपडेट्स। काफी टाइम से कुछ बड़े टॉपिक्स ऐसे थे जिन पर हम खुलकर बात नहीं कर पाए, लेकिन आज की वीडियो में एक एक करके सब कुछ कवर करने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे उसी टॉपिक से जहां इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। जी हाँ, बात हो रही है अवेंजर्स डूम्सडे की। क्योंकि भाई, मार्वल फैंस के बीच इस मूवी को लेकर जो थ्योरीज, टीजर्स और कंफ्यूजन चल रहा है वो किसी तूफान से कम नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मुद्दे पर और देखते हैं आखिर एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर क्या क्या नया सामने आ चुका है। अब सबसे पहले क्लियर कर देते हैं एक बड़ी कंफ्यूजन। एवेंजर्स डूम्सडे के सिर्फ 4 टीजर ही ऑफिशियली रिलीज हुए हैं। जो पहले 6 से 7 टीजर्स की अफवाहें उड़ रही थीं, वो सारी रिपोर्ट्स फिलहाल गलत साबित हो चुकी हैं। मतलब साफ है, जो 4 टीजर आए हैं वही फाइनल हैं। अब ट्रेलर को लेकर बात करें तो अभी तुरंत कोई ट्रेलर आता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है फरवरी में सुपर बोल इवेंट के आसपास कुछ देखने को मिले, या फिर सीधे मई जून तक का इंतजार करना पड़े। लेकिन एक बात पक्की है, इन 4 टीजर्स ने अकेले ही डूम्सडे का मार्केटिंग गेम हिला दिया है। थिएटर रिलीज के बाद इन चारों टीजर्स ने मिलकर सोशल मीडिया पर 8 बिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं। मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो ये सीधा सीधा मैसिव सक्सेस है। और हाँ, मार्वल एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल चैनल पर डूम्सडे क्लॉक की लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी है, जहां रिलीज डेट तक का काउंटडाउन चल रहा है, जो फिलहाल लगभग 11 महीने दूर है। अब आते हैं कुछ स्पाइसी रूमर्स पर। कॉन्सेप्ट और वीएफएक्स आर्टिस्ट जेम्स मैक ने एक इंटरव्यू में काफी इंटरेस्टिंग बातें इशारों में कही हैं। ध्यान रहे, ये सब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। सबसे बड़ा रूमर ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में टोनी स्टार्क की वापसी हो सकती है, मतलब RDJ एज डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट, दोनों। ये बातें पहले भी कई बार सुनने को मिल चुकी हैं और RDJ खुद भी अपने सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे हिंट्स दे चुके हैं। इसके अलावा जेम्स मैक ने यह भी बताया कि शांग-ची में दिखाया गया तालो डायमेंशन हमें डूम्सडे में फिर से देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड रिचर्ड्स का रोल इस फिल्म में बेहद बड़ा होगा। वो अपने फुल पोटेंशियल में दिखेगा और ऐसे पावर यूज करेगा जो MCU में पहले कभी नहीं देखा गया। यहां तक कहा गया है कि कॉमिक्स की तरह रीड रिचर्ड्स खुद को पैराशूट में बदलते हुए भी दिख सकता है। जेम्स मैक ने यह भी बोला कि हॉकआई सीजन 2 पर मार्वल काम कर रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ केट बिशप होगी, क्लिंट बार्टन नहीं दिखेगा। और MCU के म्यूटेंट सागा को लेकर भी बड़ा अपडेट है। भविष्य में हमें 2 वुल्वरीन्स एक साथ देखने को मिल सकते हैं, एक एक्समैन वाला नया वुल्वरीन और दूसरा ओल्ड मैन लोगन, जिसे ह्यू जैकमैन प्ले करेंगे। इसके साथ ही डिज्नी प्लस के लिए एवेंजर्स की एक एनिमेटेड सीरीज पर भी काम चल रहा है। अब वापस आते हैं डूम्सडे पर, जहां हाल ही में मार्टी सुप्रीम मूवी का Q&A सेशन हुआ, जिसमें टिमोथी शलामे और RDJ दोनों मौजूद थे। आपको पता ही है कि डून पार्ट 3 और एवेंजर्स डूम्सडे दोनों एक ही दिन रिलीज हो रही हैं। फैंस ने इस क्लैश को नाम दिया डूम्सडे। और इसी Q&A में RDJ ने खुद डूम्सडे का जिक्र कर दिया, जिसकी क्लिप अब जमकर वायरल हो रही है। इसके बाद डेनियल RPK की रिपोर्ट आई है कि डॉक्टर डूम के कई साइडकिक्स होंगे, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि ये अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे या डूम के अलग अलग वेरिएंट्स। अब चलते हैं छोटे मगर जबरदस्त अपडेट्स की तरफ। Amazon प्राइम की गॉड ऑफ वॉर सीरीज में फाइनली क्रेटोस की कास्टिंग हो चुकी है। एक्टर रायन हर्स्ट क्रेटोस का रोल निभाएंगे और फैंस इस फैसले से काफी खुश हैं। एंड प्राइम की टूम रेडर लाइव एक्शन सीरीज में सोफी टर्नर को कास्ट किया गया है। उनका पहला ऑफिशियल लुक सामने आ चुका है और रिएक्शंस पूरी तरह मिक्स्ड हैं। अब बताओ, तुम टीम सपोर्ट में हो या रिजेक्ट में? कमेंट में जरूर बताना। एंड रूमर है कि ब्लैक पैंथर 3 की शूटिंग जून से शुरू हो सकती है। वर्किंग टाइटल बताया जा रहा है शैडोज ऑफ वकांडा। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के जो कीरी को मार्वल स्टूडियोज ने एक अननोन रोल के लिए अप्रोच किया है। एंड हम लोगों के फेवरेट स्पाइडरमैन की सोनी और मार्वल के बीच स्पाइडरमैन को लेकर डील और ज्यादा एक्सपैंड हो सकती है। फ्यूचर में स्पाइडरमैन और वेनम को साथ में ज्यादा फोकस मिलने वाला है। नेक्स्ट स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का मेन फोकस इन्हीं दोनों पर होगा। अब बात करते हैं कंजरिंग यूनिवर्स की एक नई प्रीक्वल मूवी आने वाली है, द कॉन्जरिंग फर्स्ट कम्युनियन। रिलीज डेट 10th सितंबर 2027। और हैरी पॉटर सीरीज से बड़ी खबर, हांस जिमर इस सीरीज के लिए म्यूजिक देंगे, जो कि अपने आप में ह्यूज डील है। एंड DC यूनिवर्स अपडेट्स आ रही है कि जैक स्नाइडर ने हेनरी कैविल की एक अनसीन फोटो शेयर की है। ब्लू बीटल के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि ब्लू बीटल DCU में वापस लौटेगा। जेम्स गन खुद इसकी कॉन्फर्मेशन दे चुके हैं।
इसके अलावा मिस्टर मिरेकल एनिमेटेड सीरीज DCU का हिस्सा होगी एंड क्रीचर कमांडो सीजन 2 पर काम चल रहा है। इसकी कहानी पीसमेकर सीजन 2 के बाद की होगी। इसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का पहला एपिसोड ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका है एंड तुमने रिव्यू वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड तो हम कहाँ थे? हाँ, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स पे तो ऐसे 80% रॉटन टोमेटोज रेटिंग दी है। हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक एगन्स कॉन्क्वेस्ट पर या तो सीरीज बनेगी या फिर बिग बजट मूवी। पर्सनली मैं चाहूंगा कि ये एक थिएट्रिकल मूवी बने। इसके अलावा वार्नर ब्रॉस आर्या स्टार्क पर फोकस्ड सीक्वल भी प्लान कर रहा है। इस हफ्ते रिलीज हुए स्क्रीम का नया पोस्टर, वन पीस सीजन 2 का नया पोस्टर प्लस ट्रेलर एंड द ब्लफ मूवी का नया ट्रेलर। तो भाई ये थे छोटे बड़े अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर्स का ब्रेकडाउन ऊपर वाली वीडियो में है और नीचे वाली वीडियो में बताया है कि ये सारे टीजर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ।